ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज आषाढ़ सुदी 14, जिस दिन चातुर्मास की स्थापना की जाती है, इसके पूर्व में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण को संपन्न कर लिया गया है और उसके उपरांत वर्षा योग के संबंधी भक्तियों के पाठ के साथ ये संकल्प लिया जा रहा है कि वर्षा योग प्रारंभ करने के लिए इसके भक्तियों के पाठ के पश्चात वर्षा योग संबंधी क्या विशेषताएं होती हैं, उस संबंधी कुछ विषय आपके सामने रखा जाएगा। सर्वप्रथम भक्तियों का पाठ किया जा रहा है। अथ वर्षा योग धारण वेलायाम श्रीमद् सिद्ध भक्ति कायु सर्गम करोमि। सिद्धानुभूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टतुष्ट सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोचादि दोषापहारात् योग्योपादान युक्त्या दृशदयेता हेम भावोपलब्धि नाभाव सिद्धिष्टा न निजगुण हतिस्तप्तपोभिर्न युक्ते अस्त्यात्मानादिबद्ध स्वकृत से फलभुक्त क्षयान मोक्षभागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमित रूप समाहार विस्तार धर्म द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुणितो नान्यता साध्य सिद्धि सत्वंतर्वाये तो प्रभो विमल सदर्शन ध्यानचर्या संपद्येति प्रगातक्षतदुरिततया व्यंजिता चिंत्यसारी कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्त्वलब्धिर् ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणैरद्भुतैर्भासमान जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरुतं संप्रतिपन्मितन्वन् धुन्वन् भान्तं नितान्तं निश्चितमनुपमं प्रीणयन्निशभावं कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्येवात्मना सूक्ष्ममुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवर्तो चिन्दनशेषानशेषा निगलबलकलिस्तैरनन्तस्वभावै सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाः गुरुलघुगुणैक्षायिकैः शोभमान अन्यश्चान्यव्यपोह प्रवन विशेषं प्राप्ति लब्धि प्रभावै रोद्भं व्रज्जा स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि संतिष्ठते गृहे अन्याकाराप्ति हेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीन प्रागात्मोपात्तदेह प्रतिकृतिरुचिराकारे वयमूर्ध
क्षुतृष्णा श्वासकाश ज्वरमरणजरानिष्टयोग प्रमोह व्यापत्यादुग्रदुःख प्रभवभवहते कोश सौख्यस्य माता आत्मोपादान सिद्धं स्वयमत्सेवत्वीतवादं विशालं वृद्धिरासव्यपेतं विषयविरहितं निप्रतिद्वन्द्वभावम् अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातं नार्थक्षुत्रुविनाशात् विविधरसवितैरन्नपानैर्शुचा नास्पृष्टैर्गन्धमालैर्नैमृदशैनैर्ग्लानिनिद्रादिभावात् आतङ्कार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्थ दीपानर्तकबद्वा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते तादृक्सम्पत्समेता विविधनयतपसंयमज्ञानदृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् प्रवितदयस्सु विश्वदेवादिदेवाः भूता भव्या भवन्त सकलजगति ये स्तूयमाना विशिष्टे स्थान सर्वान्नौमिनन्तानि जगमीश्वरं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यं कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते स लघुलभते परमसुखं इच्छामि वन्ते शुद्धभक्तिकामसुकोदसालोचं सम्मनान् समुदंसनं संसर्जुत्तानं अट्टवीकं विमुखान्मट्टगुणसम्पन्नानं उड्डलोय मध्यमे पैठ्यानं तौ शुद्धानं नैशुद्धानं संयम शुद्धानं तिरुशुद्धानं अधीधनाग्धवट्टमान कालत्वं शुद्धानं सौशुद्धानं सयनिष्कलमंचे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखखौ कमखौ भूयिलाव सुवैगमनं समायमरणं जनुगुणसम्पत्तिभूतमध्यम् अथो वर्षायोगधारणवेलायां श्रीमद् योगी भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। जाति जरूर रोग मुरणा दुर्शोक सहस्रदीपिताः दुस्सह नरक पतन संत्रस्त धिय प्रतिबुद्ध चेतस जीवितमंब बिंदु चपलम तडिदभ्रसमाभिभूतय सकलमिदं विचिन्त्य मुनय प्रशमाय वनान्तमाश्रिताः व्रतसमिति गुप्त्य संयुताः शमसुखमाधाय मनसि भीतमोहा ध्यानाध्ययनवशङ्गताः विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति दिनकरकिरणनिकरसन्तप्तशिलानिचयेषु निःस्पृहा मलपटलावलिप्ततनवशिथिलीकृतकर्मबन्धनाः व्यपगतमदनदर्परतिदोषकषाय विरक्तमत्सराः गिरिशिखरेषु चण्डकिरणाविभगस्थितयो दिगम्बराः सज्ञानामृतपायवे क्षान्तिपयशुच्यमानपुण्यकायैः धृतसन्तोषछत्रकैस्तापस्तीव्रोऽपि संयते मुनीन्द्रैः शिखिगलकज्जलालिमलिनैर्विबुधादिपचापचित्रतैः भीमरमय विसृष्टचण्डाशनशीतलवायुवृष्टिभिः गगनतलं विलोक्य जलदैः स्थगितं सहसा तपोधनाः पुनरपि तरुतलेषु विषमासु निशासु विशङ्कमासते जलधारा शरताडिता न चलन्त्य चरित्रतः सदा निःस्पृहा संसारदुःखभीरव परिसहारातिघाति न प्रवीराः अविरतबहलतु हिमकणवारि विरम्र कणवारिरङ्ग्र पपत्रपातनैः रणवरतमुक्तसाधकारवै परशुरतानिलय शोषितयात् गात्रयष्टय ये श्रमणाधृतिकम्बलावृताः शिशिर्निशां तुषारविषमां गमयन्ति चतुष्पथे स्थिताः इति योगत्रयधारिण सकलतपशालिन प्रवर्धपुण्यकायाः परमानन्दसुखैषिणः समाधिमग्रं दिशन्तु नो भदन्ताः गिम्मे गिरिशिरत्ता
वर्षायाले रुक्कमूलरैणीषु शिशिरे स्वाहिर्सैनाते साहु वन्दिमो नित्यं गिरिकन्दरदुर्गेषु ये वसन्ति दिगम्बराः पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्ति परिमां गतिम् इच्छामि वन्ते योगिभक्तिकामसौकोदसालोचिम् अड्ढाजिदिवदो सुमदेशो पन्नार्धकमुमेषु आदावनरुक्कमूलभुवासठानमो निर्वीरासने कपासु कुक्कुडासन चौचपक्खकमनादियोगयुक्तानं सौ सावनं शयनचकलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखकोकमको वैलाव सुगैगमनं समायमरणं जनुगुणसम्पत्तिभूतमध्यम् अथो वर्षायुगधारणवेलायां श्रीमच्चैतभक्तिकायोत्सर्गं करोमि। श्री गौतमादिपदमद्भुतपुण्यबन्ध मुद्योतिताखिलममोघमघप्रग्नाशं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यं निर्वाणकारणमशेषजगद्धितार्थं जयते भगवान् हेमाम्बोजप्रचारविजृम्भिता वमरमुकुटछायोद्गीर्णप्रभापरिचुम्बितो कलुषहृदया मानोद्भ्रान्ता परस्परवैरिणः विगतकलुषापादो यस्य प्रपद्यविशस्वसु तदनु जयते श्रेयान् धर्मप्रवर्धमहोदय कुते विपतक्लेशाद्योषो विपाशयति प्रजाः परिणतिनय सांगी भावाद् विविक्तविकल्पितं भवतो भवतस्त्रात्रित्रिधा जिनेन्द्रवचोमृतं तदनु जयता जैनिविते प्रभङ्गतरङ्गिने प्रभव विगम द्रव्य स्वभावविभाविने निरुपम सुखस्येदं द्वारं विघट्ट निरर्गलं विगतरजसं मोक्षं देयान्निरत्ययमव्ययम् अर्हसिद्धाचार्यो पाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः सर्वजगद्वन्द्येभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः मोहादिसर्वदोषा ऋघातकेभ्यः सदा तरोजोभ्यः विरहितरस्कृतेभ्यः पूजारेभ्यो नमो रद्भ्यः क्षान्त्यार्जवादिगुणगण सुसाधनं सकललोकहितहेतुं शुभधामनिधातारं वन्दे धर्मं जनेन्द्रोक्तं मिथ्याज्ञानतमोव्रत लोकैकज्योतिरमितगमयोगी साङ्गोपाङ्गमजेयं जैनं वचनं सदा वन्दे भवनविमानज्योतिर्व्यन्तरनरलोकविश्वचैत्यानि त्रिजगद्विवन्दितानां त्रेधा वन्दे जनेन्द्राणां भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयादिपाप्यर्चतीर्थकर्तॄणां वन्दे भवाग्निशान्ते विभुवानामालयालिस्ता इति पंचमहापुरुषा प्रणुता जनधर्मवचनचैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तबोधिं बुधजनेष्ठाम् अकृतानि कृतानि च प्रमेद्युतिमन्त्यद्युतिमत्सु मन्दिरेषु मनुजामरपूजितानि वन्दे प्रतिबिम्बानि जगत्त्रये जनानां द्युतिमण्डलभासुराङ्गयष्टि प्रतिमा जनोत्तमानां भुवनेश विभूते प्रवृत्ता वपुषा प्राञ्जलिरश्मिबन्धमान विगतायुधविक्रिया विभूषाः प्रकृतिस्थाकृतीनां जनेश्वराणां प्रतिमाग्रहेषु कान्त्या प्रतिमाकल्मषशान्तये विवन्दे कथयन्ति कषायमुक्तिलक्ष्मीं परया शान्ततया भवान्तकानां प्रणमामि विरूपमूर्तिमन्ते प्रतिरूपाणि विशुद्धये जनानां यदिदं मम सिद्धभक्तिनीतं
सुकृतं दुष्कृतवर्त्मरोदितेन पटुना जनधर्मयेव भक्तिर्भवता जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे अर्थां सर्वभावानां दर्शनज्ञानसम्पदां कीर्तयिष्यामि चैत्यानि यथा बुद्धिविशुद्धे श्रीमद्भवनवासस्था स्वयं भासुरमूर्तय वन्दितानो विधेयासु प्रतिमा परमां गतिं यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन्न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ये व्यन्तर्विमानेषु स्तेयांस प्रतिमाग्रहा ते च संख्यामतिक्रान्ता सन्तु नो दोषविच्छदे ज्योतिषामतलोकस्य भूतयेद्भुतसम्पद ग्रहा स्वयंभुव सन्ति विमानेषु नमान्वितान् वन्दे सुरकिरीटाग्रं मणिच्छाया विशेषणं या क्रमेणैव सेवन्ते तदर्शा सिद्धिलब्धये इति स्तुतिपतातीत श्रीवृतामर्था मम चैत्यानामस्तु संकीर्ति सर्वाश्रवनिरोधिने अरहन्महानदस्य त्रिभुवनभव्यजनतीर्थयात्रिकदुरितं प्रक्षालनैककारण मतिलौकिककुहकतीर्थमुत्तमतीर्थं लोकालोकसुतत्व प्रत्यवबोधनसमर्थदिव्यज्ञान प्रत्यवहत्प्रवाहं व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयं शुक्लध्यानस्तिमित श्रितराजद्राजहंसराजितमस्कृत स्वाध्यायमन्त्रघोषं नानागुणसमितिगुप्तशुकता सुभगं क्षान्त्यावर्तसहस्रं सर्वदयाविकचकुसुमविलसल्लतिकं दोस्सपरिशहाक्यत् द्रुततररङ्गतरङ्गभङ्गुरनिकरं व्यपगतकषायफेनं रागद्वेषादिदोषशैवलरहितम् आत्यस्तमोहकर्दम मतिदूरनिरस्तमरणमकरप्रकरं वृषभस्तुतिमन्द्रो द्वैकितनिर्घोषविविधवेगध्वानं विविधतपोनिधिपुलिनं सहस्रवसंवर्णनिर्जरान्यश्रवणं गणधर चक्रधरेन्द्र प्रवृत्ति महाभव्य पुंडरीकै पुरुषै बहुविस्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकर्षणार्थममेयम् अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तु दुरितं दूरं व्यवहर्तु परमपावन मनन्यजय्य स्वभावभावगभीरम् अताम्रनयनोत्पलं सकलकूपवन्निर्जयात् कटाक्षरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकत विषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीं निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदयात् निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषत निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंसहिंसाक्रमात् निरामिषसुतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् मितस्थितनगाङ्गजं गतरजोमलस्पर्शनं नवाम्बुरोहचन्दनप्रतिमदिव्यगन्धोदयं रवीन्द्रकुलिशादिदिव्यबहुलक्षणालङ्कृतं दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षिणानां प्रियं हितार्थपरिपन्थिभिः प्रबलरागमोहादिभिः कलङ्कितमनाजनो यदपि वीक्षशो शुध्यते सदा विमुखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वतः शरद्विमलचन्द्रमण्डलमिवोत्थितं दृश्यते तदेतदमरेश्वरप्रचलमौलिमालामणि स्फुरत्किरणचुम्बनीयचरणारविन्दद्वयं पुनातु भगवज्जनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतं जगत्सकलमन्यतीर्थगुरुरूपदोषोद्यदि दोषोदयै मानस्तम्भासरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्युतयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाद्या शालकल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनं स्तूपहर्व्यावली च प्राकारस्फाटिकोऽन्तर्
नृसुर्मुनिसभा पीठिकाग्रे स्वयंभो वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्देश्वरेयानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृत्रिमानां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुजकृतानां देवराजार्जितानां जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बूदादिके पुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये भवा चन्द्राम्बोजशकण्डकण्ठकनकप्रावृद्घनाभाजिना सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्दना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। श्रीमन्मेरुकुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलो जम्बवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकरुचके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारेञ्जनान्द्रौ दधिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे भुवनमेतले यानि चैत्यालयानि देवासुरेन्द्रनरनागसमर्चितेभ्यः पापप्रणाशकरभव्यमनोहरेभ्यः घण्टाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालेभ्यः। इच्छामि बन्ते चैवते कावसुकुदसालोचम् आलोये तिर्लोये उड्डलोये मे किट्टिमानि जानजनचेयानि तानि सौवानि तिसुलुवेषु भवनवासे वाणमित्रजोषे कपवासयते चौविहासप देवासपरिवारा दिव्येन नानेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन अख्येन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन चूर्णेन दिव्येन 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 धुवेन दिव्येन वासेन नित्यकालम् अच्छन्ते पूज्यन्ते वन्दन्ते नमंसन्ते अहमवे सन्तो तत्सन्तां सैनिजकलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कमको भूविलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जनगुणसम्पत्तिहोदमध्यम् अत वर्षायुगधारणवेलायां पञ्चमा गुरुभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रीमदमरेन्द्रभुकुट प्रकटितमणिकिरणवारिधाराभि प्रक्षालितपदयुगलान् प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्या अष्टगुणे समुपेतान् प्रणष्टदुष्टाष्टकर्मरिपुसमितीन् सिद्धान् सततमनन्तान् नमस्करोमीष्टतुष्टिसंसिद्धे साचार श्रुतजलदीन् प्रतिर्शुद्धोरुचरणनिरतानाम् आचार्याणां पदयुगकमलानि ददेशरसिमेहं मिथ्यावादिमदोग्र भान्तप्रध्वंसवचनसन्दर्भान् उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुर्तारे प्रणाशाय सम्यग्दर्शनदीपप्रकाशकामेयबोधसम्भूताः भूरिचरित्रपदाकास्ते साधुगुणास्तु मां पान्तु जनशुद्धसूर्यदेशक साधुवरानमदगुणगणोपेतान् पञ्चनमस्कारपदयत्रसन्ध्यमभिनोमि मोक्षलाभाय येष पञ्चनमस्कार सर्वपापप्रणाशन मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं मङ्गलं भवेत्। अर्हः सिद्धाचार्यो पाध्याया सर्वसाधव कुर्वन्तु मङ्गला सर्वे निर्वाणपरमश्रियं सर्वान् जिनेन्द्रचन्द्रान् शुद्धानाचार्यपाठकान् साधून् रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रयसिद्धये भक्त्या पान्तु श्रीपादपद्मानि पञ्चानां परमेष्टिनां लालितानि सुरादिश चूडामणिमरीचिभिः प्रातिहार्यजिनान् सिद्धान् गुणैः सूरीन् स्वमात्रभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगाङ्गैरष्टभिः स्तुवे
इच्छामि बन्ते पंचमागवृत्तिकां सुकुदुस्सालोचिम् अट्टमा पाणिहीर संयुक्तानम् अरहन्तानम् अट्टुगुणसम्पन्नानम् उड्डुलय मध्य में पैठियानम शुद्धानम अट्टपवेनम आउ संयुक्तानम आयुर्यानम आयारादि स्मरानुपदेशानम वज्जायानम तिरयन गुणपालयानम सौसानम सैनिष्कल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सामि दुख खो कम को वोहिलाव सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूद मध्यम अथो वर्षा योग धारण बेलायाम श्रीमद शांति भक्ति कायूं सर्गम करोमि। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचय संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मकारयतीन्दुपादसलिलछायानुरागं रवे क्रोधाशिर्विशदष्टदुर्जय विषज्वालावली विक्रमो विद्याभीषजमन्त्रतो यहवनैर्याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्तो विस्मय संतप्तो तमकाञ्चन क्षितिधर श्रीस्वर्दिगौरद्विते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् पीडाप्रयान्तिं क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्कर्षतव्याघातनिष्कासिता नानादेह विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी त्रैलोक्येश्वरवङ्गलब्धविजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण को वा प्रस्खलति येकेन विधिना कालोग्रदावानलान् नश्चाचेतव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणं लोकालोकनिरन्तर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवत शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पात्मादमृगेन्द्रभीमनिनदा ध्वन्या यथा कुञ्जरा दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्बालदिवाकर द्वितिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबादमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रादिभारश्रमं यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनिकायेष वहति प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजनेन्द्र शान्तमनसस्त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ता पृथिवीतलेषु बहवः शान्तिर्थिन प्राणिन कारुण्यान्मवभाक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदत शान्त्यष्टकं भक्तित शान्तिजनं शशिनिर्मलवक्त्रं शीलगुणं व्रतसंयमपात्रम् अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं नौमि जनोत्तममम्बुजनेत्रं पञ्चमवीक्षतचक्रधराणां पूजितमन्मिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च शान्तिकरं गणं शान्तिमभीप्सो षोडशतीर्थकरं प्रणमामि दिव्यतरुसुरपुष्पसुवृष्टिर्धुन्दुविरासनयोजनघोषो आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेज
तं जगदर्चितशान्तिजनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मयि अमरं पठते परमां च। ये व्यर्जिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्माः। ये मे जना प्रवरवंशजगत्प्रदीपा स्तीर्थङ्करा सततशान्तिकरा भवन्तु। सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभुवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल। काले काले च सम्यक् वितरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं। दुर्भिक्षं चौरमारे क्षणमपि जगताम् आत्मभूजे बलोके। येनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवत सुत्तं सर्वसौख्यप्रदाये। तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभस्वदेश। सन्तन्यतां प्रतपतां सततं सकाल। भावसनुन्दत् सदा यदनुग्रहेण। रत्नत्रयं प्रतपते मुमुक्षुवर्गे। प्रध्वस्तघातिकर्मान् केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जनेश्वराः। इच्छामि वन्ते सन्ति भक्ति कामसु कुतसालोच्यं। पञ्चमा कल्याणसम्पन्नानम् अष्टमा पाणिहेरसय्यानं। ज्योतिषात् सेविषे संयुक्तानं। 32 देवेन्द्रमणिमय मौढमत्तैमय्यानं। बलदेव वासुदेव चकर ऋषिमुने जदि अनगारो गूढानं। त्वयि सहस्रनिलयानं उषाय वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणं। स्वयनिष्कालमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि। दुख को कम को विलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति भूत मध्यम। अथ वर्षायुग धारण वेलायां श्रीमत्सिद्ध भक्तिं योगी भक्तिं चैत्य भक्तिं पंचमहागुरु भक्तिं शांति भक्तिं च कृत्वा तद्दिनादिकत्वा दोष विशुद्ध्यर्थम आत्मपवित्रकरणार्थं श्रीमत्समाधि भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। स्वात्मा विगुसंमिति लक्षणं श्रुतचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वां केवलज्ञानचक्षुषा। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुते संगति सर्वदार्यै। सद्वृत्तानां गुणगणगता दोषबाधे च मौनं। सर्वस्यापि प्रेतवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां भवे यावदेते पुवर्ग। येन मार्गरुचिरन्यमार्गनिर्वेगता जनगुणसतोमते। निष्कलङ्कविमलोक्तिभावनाः सम्भवन्तु मम जन्म जन्मनि। गुरुमूले अतिनिचिते चैत्यसिद्धान्तवार्धि सद्घोषे। मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न्यसन् समन्वितं मरणं। जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोटिसमार्जितं। जन्म मृत्युजरा मूलं हन्यते जनवन्दनात्। आबाल्या जनदेवदेव भवत श्रीपादयो सेवया। सेवासक्तविनयकल्पलतया कालोदया वद्गत। त्वां तस्याफलमर्थये तदुना प्राणप्रयाणक्षणे। त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कण्ठोऽस्वकुण्ठो मम। तौ पादौ मम हृदये मम हृदयं तौ पदद्वये लीनं। तिष्ठतु जनेन्द्र ताव यावन्निर्वाणसम्प्राप्ते। एकापि समर्थेयं जनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुं। पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिना। पंच अरिञ्जयनामे पञ्चैमदिसायरे जने वन्दे। पञ्चदशवीरनामे पञ्चैषीमन्दरे वन्दे। रयनत्रयं च वन्दे चौवीसजने च संवदा वन्दे। पञ्चगुरूणं वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे।
अरमित्यक्षर ब्रह्म वाचकं परमेष्टिन शुद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्महे कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् आकृष्टिं सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रेयो वर्षता मुच्चाटं विपदां च दुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनसां स्तम्भं दुर्गमनं प्रतिप्रैततो मोहस्य सम्मोहनं पायात् पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता अनन्तानन्त संसार संतते छेदकारणं जनराजपदाम्बुज स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर नहीं त्राता जगत्रे वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे याचेहम जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिं याचेहम पुनर्पितामेव तामेव विघ्नौगा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जनेश्वरे इच्छामि बन्ते समाधि भक्ति कावसो को दसालोचन रेणते स्वरूपरमपझाणलक्कनं समाविवते सयानिष्कलमञ्चे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखको कमको वोइलाव सुवैगमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम। वैसे आगम में योग के विषय में चर्चा आई है, जिसमें एक अभ्रावकाशन योग होता है जिसको शीतकाल में किया जाता है, और एक आतापन योग है जिसको ग्रीष्मावकाश बोलते हैं। इसके अलावा वर्षा योग मुख्य रूप से वर्षा योग की जो स्थापना की जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य छिपा हुआ है। वह ये है कि वर्षा काल में यत्र तत्र सर्वत्र आर्द्रता होने के कारण, वर्षा के कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है। उनकी विराधना प्रवृत्ति के माध्यम से हो सकती है, होती है। इसलिए उस विराधना से बचने के लिए श्रमण लोग एक स्थान पर वर्षा योग की स्थापना करते हैं। आप लोग काफ़ी दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज कहाँ पर, हाँ, जहाँ पर हम बैठे हैं महाराज, वहाँ पर वर्षा योग की स्थापना के लिए बार बार निवेदन और भावना रख रहे थे। और जो भी कार्य होता है वह कार्य अपने करने से नहीं होता, किंतु गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद, उनके संकेत, उनके आदेश के अनुरूप ही यहाँ पर वर्षा योग की स्थापना की गई है। और इस वर्षा योग में मुख्य रूप से साधना की जाती है। श्रमण लोग जिनका उद्देश्य रहता है, कर्मों को काटने का उद्देश्य रहता है, क्योंकि कर्म के उदय में ही संसारी प्राणी यत्र तत्र गतियों में जा कर के दुख का अनुभव करता है।
और संसार के माध्यम से ही हिंसा होती है। इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा को लेकर के ही योग की स्थापना होती है। योग का अर्थ साधना हुआ करती है और एक स्थान पर बैठ करके आत्म साधना करने के लिए आगम की आज्ञा है। और गुरुदेव का भी बार बार संघ के लिए यह संबोधन रहा है कि वस्तुतः मोक्ष मार्ग है क्या वस्तु। मोक्ष मार्ग बाहर बहुत अल्प देखने में आता है, बल्कि पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग वह भीतरी परिणति है। अंतरंग साधना को मुख्यता देते हुए ही श्रमण लोग, त्यागी लोग साधना करते रहते हैं। बहिरंग साधना गौण नहीं की जा सकती, किंतु यथाशक्ति ही शरीराश्रित जो साधना होती है उसको करते रहते हैं। एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि गुरुदेव निरंतर अपने अंतरंग साधना में रत रहते हैं और उनका ये कहना रहा यह पंचम कलिकाल है, अवसर्पिणी है और उसमें भी हुंडावसर्पिणी है। विशिष्ट सहन आदि नहीं होने के कारण वन में जा करके साधना करना संभव नहीं है। और चतुर्थादि काल में जो साधक हुआ करते हैं वे सुदूर एकांत में जा कर के आत्म साधना करते हैं और सहनन होने के कारण 1 मास, 2 मास, 4 मास, 6 महीने तक भी उपवास आदि कर लेते हैं। उस प्रकार उपवास आदि यह विशिष्ट तप हीन सहनन के साथ संभव नहीं है। इसके उपरांत भी दीनहीन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यथाशक्ति कहा गया है। इसलिए उनका ये कहना था कि आहारचर्या का समय हो चुका था। एक श्रावक आकर के कमंडलो गुरुदेव के पास रखा और कहा कि महाराज समय हो गया है। तो वह शुद्धि करने के निमित्त को लेकर के बाहर आ गए और शुद्धि कर रहे थे। पूरा संघ भी उपस्थित था और उनके मुख से ये शब्द निकले कि देखो, आहार के लिए प्रतिदिन उठना पड़ रहा है, किंतु कोई बाधा नहीं, मन से नहीं उठना। ये शब्द अभी भी कानों में गूंजते हैं। इसी को बोलते हैं शब्दों में जान हुआ करती है। उनका ये कहना था मन से नहीं उठो, उठना पड़ रहा है और शरीराश्रित साधना होने के कारण लेना पड़ता है। विधिवत आगम के अनुरूप उस चर्या को संपन्न करो और प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि लेकर के सामायिक में लीन हो जाओ तो निश्चित रूप से अंतरंग साधना में वृद्धि होती है। वस्तुतः वर्षा योग में जीवोत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है, इसलिए योग की स्थापना की गई है। निष्ठापन का भी समय आने वाला है, ये भी ध्यान रखें। और कार्तिक वदी अमावस्या के दिन वीर निर्वाण महोत्सव के तिथि के दिन वर्षा योग की निष्ठापना यहीं से होगी। और गुरुदेव ने ये बहुत मार्के की बात कही थी कि चातुर्मास में साधना की मुख्यता होती है, प्रवचन की मुख्यता नहीं। इसके उपरांत भी आप लोग भी धर्म साधन कर सकें, लाभ आपको भी मिले, इस उद्देश्य को लेकर के स्वाध्याय, तत्व चर्चा, प्रवचन आदि के माध्यम से
यह चलेगा कार्यक्रम, किंतु मुख्य रूप से अहिंसा धर्म की रक्षा के उद्देश्य को लेकर के स्थापना हुई है। अहिंसा की सूक्ष्मता बहुत कठिन है, समझना कठिन है। एक द्रव्य हिंसा होती है और भाव हिंसा भी होती है, और द्रव्य अहिंसा भी होती है और भाव अहिंसा भी होती है। 4 बातें हैं। इसको लेकर के थोड़ा सा विषय आपके सामने रख करके विषय को पूर्ण करने का मन है। वस्तुतः प्रवचन सार में कुंद स्वामी ने स्पष्ट ही लिखा है। अहिंसा के प्रसंग में एक गाथा दी है, उसमें यह सारा विषय गर्भित हो जाता है। गाथा ये है कि मर्दो जेदो जीवो अयदाचारस्य निच्छदा हिंसा पैदस्य नत्य बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। ये गाथा है प्राकृत में। इस गाथा का आशय ये है कि जीव मरे अथवा न मरे, अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है तो उसके माध्यम से हिंसा का दोष आएगा और बंद होगा। और यत्नाचार पूर्वक यदि मान लो प्रवृत्ति करता है श्रमण, तो जीव मान लो क्वचित कदाचित अपने पैरों तले आकर के क्षुद्र जीवों की विराधना हो भी सकती है। इसके उपरांत भी तत्संबंधी उन्हें बंध इसलिए नहीं होता क्योंकि अप्रमत्त होकर के चल रहे हैं। और संसारी प्राणी के लिए ये बहुत कठिन कार्य है। प्रमाद के माध्यम से ही हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा हो अथवा न हो, भावों के माध्यम से निरंतर हिंसा होती रहती है। और यहाँ तक आगमकारों ने स्पष्ट किया है, राग द्वेषादिक भावों की उत्पत्ति का नाम हिंसा है। आप सुनो, हम शुरू हो गए आज से। राग द्वेषादिक कालुष भावों की उत्पत्ति का नाम हिंसा है और रागादिक भावों की अनुत्पत्ति का नाम अहिंसा है। ऐसा कौन सा समय निकलता है आप लोगों का अर्थात संसारी प्राणी का, जिस समय रागादिक भाव उत्पन्न नहीं होते हों और रागादिक भावों के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है और उसके फल स्वरूप वह अधोगति का भी पात्र बन सकता है। बहुत कठिन काम है ये, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान का क्षोभम नहीं भी हो तो कम से कम इतना तो समझ में आ जाए कि राग के द्वारा हिंसा होती है। राग का अर्थ विषयानुराग से यहाँ पर प्रयोजन है। विषयों के प्रति जो राग चरम सीमा तक पहुँच रहा है मान लो, तो उसके माध्यम से उसका फल क्या मिलेगा, उसके द्वारा किस कर्म का बंध होता है, ये सारा विषय आगम में पढ़ने को मिलेगा। ठीक नहीं माना जाता, एक सीमा होनी चाहिए। 24 घंटा राग में डूबना चाहता है संसारी प्राणी, उसके लिए उपदेश पल्ला नहीं पड़ने वाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह आधुनिक युग आया है और इसमें राग की ही प्रमुखता है। कुछ समय के लिए धर्म कर लें औपचारिक के रूप में, बाकी पूरा का पूरा यत्न के साथ रुचि के साथ वह विषयों में उलझता चला जाता है। इसलिए उपदेश किसको सुनाएं, पात्रा पात्र का ख्याल रखा जाता और रखना चाहिए। आप लोग विवेक के साथ प्रवृत्ति करें, क्योंकि आपके परिवार में छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं। उनके ऊपर संस्कार कौन देने वाला है, हमें बताओ। आपका जीवन
समाप्ति की ओर है और उनका जीवन, बच्चों का जीवन प्रारंभ हो रहा है। उनके जीवन के बारे में आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। केवल अपने अपने बारे में नहीं सोचना, किंतु अहिंसा की रक्षा करना चाहो तो परोपकार की भावना रखिएगा। और आचार्य महाराज की, गुरुदेव की जो दूरदृष्टि रही है, बहुत अनूठी दूरदृष्टि उनकी रही, जिसके फलस्वरूप ये देखने को मिल रहा है प्रतिभास्थली है। संस्कार पाने का यदि कोई स्थान है, यदि कोई वह स्थल है, तो वह प्रतिभास्थली है। यंग एज में सारी बहनें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और भी एक एक दो दो प्रतिमा आदि ले करके निरपेक्ष भाव के साथ निःशुल्क और गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव के साथ संस्कार दे रही है। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, अर्थात अपने अपने माता पिताओं का ये कर्तव्य बनता है कि संतान का पालन पोषण जो होगा वह विधिवत होना चाहिए। और विधिवत यदि पालन पोषण करने के लिए यदि अवसर मिलता है और यदि वह स्थान उपयुक्त यदि मिलता है, तो वह प्रतिभास्थली है। शुरुआत में मैंने देखा और लोगों ने भी देखा, और कई लोगों के मुख से ये भी सुनने में आया कि महाराज हमें बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों महाराज? ये क्योंकि शुरुआत में पौधा छोटा होता है ना। हाँ, एक दो कक्षाएं थी, 5वीं या 6वीं 7वीं की, और लगभग 30-40 छात्राएं हो सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमने भी उस दृश्य को तिलवारा घाट में देखा, लेकिन हमें बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि पौधे को देख करके आनंद सबको आता है, आना चाहिए। और आज वह वृक्ष का रूप ले चुका है। उस समय कई लोग कहते थे कि महाराज आप ये क्या करने जा रहे हैं? तो गुरुदेव का कहना था, पूछो नहीं, समय बताएगा। समय का अर्थ क्या? ताली नहीं बजाओ। हाँ, हम समझ रहे हैं, समय का अर्थ होता है काल। हाँ, विद्या कालीन पच्यते। हाँ, विद्या को याद करो, समय अर्थात काल होता है, किंतु विद्या जो हासिल होती है वह काल के माध्यम से अभी प्रारंभिक दशा है। धीरे 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 वह बढ़ता हुआ आज ये देखने में आ रहा है कि हजारों की संख्या में वहाँ पर छात्राएं अध्ययनरत हैं। वह परिसर, वहाँ का वह माहौल देखने योग्य है। जा कर के देखिए आप। सुनो, क्योंकि वक्ता तो मैं हूँ ना, आप लोग श्रोता हैं। मैं श्रोता बनूंगा कब? जब आपको संकेत करूंगा कि आप बोलिएगा, तो उस समय आपको खुल कर के बोलना चाहिए, मैं सुनूंगा। बिल्कुल ठीक है। विद्या कालीन पच्यते, काल का अर्थ समय है, और वह निरंतर अभ्यास करने से, लगनशीलता के साथ, विषयों को भूल करके निरंतर ज्ञान की आराधना करने में जो रत होता है, उसका ज्ञान वह अल्प नहीं, वह छद्मस्त का ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही केवल ज्ञान को प्रकट करने में वह हेतु बनता है। केवल ज्ञान जो प्रकट होगा उसमें सम्यक ज्ञान के माध्यम से, और केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, वह क्षायिक ज्ञान है। और
हम और आपका जो ज्ञान है वह छद्मस्तका क्षयोपशमिक ज्ञान माना जाता है। उस ज्ञान के माध्यम से कर्मों का क्षय करने का उद्देश्य रहना चाहिए, अन्यथा उस ज्ञान की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में हमारा ज्ञान कहाँ लग सकता है, एक से एक बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और भी अलग अलग फील्ड का ज्ञान रखने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से परमार्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए परमार्थ का ज्ञान जो धार्मिक ज्ञान माना जाता है, जिस ज्ञान के माध्यम से अहिंसा धर्म की उपासना की जाती है, वही सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। और आज वह देखने को मिल रहा है। 5 स्थल हैं, हेडक्वार्टर जबलपुर है, उसके बाद चंद्रगिरी भी है, इंदौर भी है, रामटेक भी है, ललितपुर भी है, और ये 5-5 ब्रांचेस हैं। और वहाँ पर हाँ, कारोपानी में भी वहाँ पर भी खुल गया है, अन्यत्र भी खुलने की संभावनाएं बहुत हैं। इसलिए निरंतर यह विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। गुरुदेव ने अकेले, सुनो पहले, कुर्सी पर बैठो कोई बाधा नहीं, लेकिन सुनो ध्यान से। मैं क्या कह रहा था, भूल गए? हाँ, गुरुदेव एकाकी होकर के, कोई समूह नहीं था और समूह का निर्माण उन्होंने किया। जब मेरा प्रवेश हुआ संघ में, उस समय गिनती के ब्रह्मचारी थे 2-4, उसमें मुझे भी जगह मिल गई संघ में। और हमारे साथ योग सागर जी भी थे, और छोटा सा संघ था। पीछीधारी की अपेक्षा से गुरुदेव और एक क्षुल्लक जी थे, बाकी 4-5 ब्रह्मचारी थे, और विहार चल रहा है। सोचो, विचार करो। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि अपना विकास कब हो पाएगा, क्योंकि एजुकेटेड नहीं। सुन रहे हैं आप? आज सारे छात्र एजुकेटेड हैं। हाँ, नर्सरी से ही ज्ञान बढ़ता चला जाता, उनका बहुत फास्ट गति है। और हम रहे कन्नड़ भाषा भाषी, और मराठी मीडियम से एजुकेशन हुआ, वो भी 10वीं कक्षा हैं। कॉलेज का मुख ही नहीं देखा भी तो 1-आध महीने के लिए बस वापस आ गए। हमने सोचा कि हमारा अब ज्ञान का विकास होगा कैसा। अभी भी वह दृश्य याद आ जाता है। महावीर जी अच्छे क्षेत्र जहाँ पर प्रवेश मेरा हुआ था, ड्रेस चेंज हो गया और मंगलाचरण प्रारंभ कर दिया गुरुदेव ने। और तत्वा सूत्र का उच्चारण कराना था उन्हें, हम लोगों के लिए। उसके पूर्व में मंगलाचरण एक किया है। पंचास्ति का एक ग्रंथ है जिसकी रचना कुंद देव ने की है। मंगलाचरण कराया और वह प्राकृत भाषा में गाता है। हमें हिंदी आ नहीं रही, न संस्कृत, और प्राकृत क्या पढ़ेंगे, लेकिन कहा उन्होंने पढ़ो। पढ़ते गए और बीच में उन्होंने कहा शुद्ध पढ़ो। तो हमने मन में सोचा शुद्ध अशुद्ध का हमें ज्ञात ही, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है हम जानते नहीं महाराज। आप जो कहेंगे, जितने बार दोहराने के लिए कहेंगे उतने बार मैं दोहराता चला जाऊंगा, और अभी भी दोहराता चला जा रहा हूँ, ये ध्यान रखो। प्राइमरी स्थिति थी हम लोगों की उस समय। बिना मौन धारण किए मौन साधना हमारी बनती थी, क्योंकि बोलना ही नहीं आता था।
हिंदी भाषा नहीं आती थी। धीरे धीरे भाषा समझ में आने लगी, किंतु बोलना नहीं आता था। इसलिए हमने सोचा ये बहुत अच्छा है। और उस समय एक पतली सी किताब दी थी, हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था में था, कम से कम हिंदी तो सीख लें। और प्रभु पतित पावन आदि की विनती उस छोटी सी किताब में, पतली सी किताब थी, हम पढ़ रहे हैं। और एक सूत की माला दे दी थी, माला फेरते थे हम, वही काम में आ रहा है। हाँ, प्रभु पतित नहीं, प्रभु पतित को पावन बनाने वाले हैं। और गुरु भी पतित को पावन बनाने वाले रहे, इसलिए यहाँ तक आ पाए। सीधा सीधा खड़ी हिंदी में बोल दें या कुछ भी बोल दें, अंगूठा, सुन रहे हैं आप, अंगूठा छाप था। बल्कि अंगूठा कहाँ पर छापना यह भी ज्ञान नहीं था। इसके उपरांत भी गुरुदेव की कृपा रही, उन्होंने अपने चरणों में स्थान दे दिया। और दे दिया, इन्हें पूरा ही दे दिया उन्होंने, कुछ बचा ही नहीं। मैं ये सोचता था कि इस बालक के लिए स्थान क्यों दिया जा रहा है। ये उनका विषय है, क्योंकि पारखी वो रहे हैं, इसलिए पार हो रहे हैं हम। हाँ, उनको ये भविष्य वो जानते थे कि प्रत्येक जीव की परिणति शुरुआत में इसी प्रकार की होती है। बीज रहता है तो धीरे धीरे अंकुरित होकर के पौधा का रूप लेता है, फिर बाद में वह वृक्ष का रूप लेता है। इसलिए हमें विकल्प नहीं करना, और गुरुदेव का भी यही कहना है कि विकल्प नहीं करो। ठीक है, हम अब काय को जब आप ही कह रहे हैं विकल्प नहीं करो, तो हम तो पहले से ही निर्विकल्प है। क्योंकि इसमें ज़्यादा विकल्प करने में इसलिए सार नहीं है, क्योंकि उनके सूत्र ही आत्मसात हमें करना है। जब विद्या कालीन पच्यते, तो जल्दी क्यों करें हम। धीरे 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 पढ़ते चले गए और यहाँ तक आए हैं। और एक बार मनोरंजन उन्होंने किया था, फिरोजाबाद की बात, इसको सुना करके पूर्ण कर रहा हूँ। फिरोजाबाद में सन 1975 में चातुर्मास गुरुदेव का हुआ। उस समय में ब्रह्मचर्य अवस्था में था और प्रतिदिन उनके प्रवचन होते थे और अध्यात्मनिष्ठ सिद्धांतनिष्ठ प्रवचन होते थे। जा कर के बैठ गए, 2-3 दिन बैठवाए, 2-3 दिन बैठ गए और उसके उपरांत मन में ऐसा भाव आ गया, अब ये ऊपर से जा रहा है। प्रवचन सुन तो रहे हैं लेकिन पल्ला नहीं पड़ रहा है, अब क्या किया जाए। और एक दिन मनोरंजन के रूप में उन्होंने प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। 4-5 ब्रह्मचर्यों के लिए वह स्वाध्याय करा रहे थे, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। और 10-15 दिन हुए नहीं और उन्होंने पूछा क्यों ब्रह्मचर्य लोगों समझ में आ रहा है, तो हमने नाड़ हिला दिया था। और नाड़ हिलाते ही पूछा क्या बताओ क्या समझ में आ गया, चुप रह गए। और उसी दिन हमने सोचा अब अपने को रटना चाहिए, सब लोग रटो, रटने से ही आगे काम में आने वाला है वो सारा का सारा। रटते चले गए, भले उसका मीनिंग उसका आशय पकड़ में नहीं आ रहा है, अलग विषय है, किंतु धीरे धीरे विकास होता है। धैर्य रखने की आवश्यकता है और उद्देश्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और ये ज्ञान
की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही आचरण में समीचीनता आती है। इसलिए अहिंसा धर्म की आराधना करने के लिए विवेक जागृत होने की आवश्यकता है। इसलिए धीरे धीरे आगम के अनुरूप अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी प्रकार मैं करता आया हूँ और आपके सामने जो कुछ भी रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ अपने तरफ से नहीं, उन्होंने जो दिया उसी को सामने रखा जा रहा है। क्योंकि उन एक सूत्र और आ रहा है समझ में। उन्होंने ये कहा था कि बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं। अकेले पढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे को भी देना चाहिए। जिस प्रकार तुम आए हो संग में, इसी प्रकार और लोगों की भी भावना हो सकती है, होती है। उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त देखने में आ जाए। मार्ग प्रशस्त करके गए हैं, इसके उपरांत भी आगम के अनुरूप थोड़े वो तत्व चर्चा अधिक करते हैं, तो सब लोगों का मन लग जाता है। ये नहीं है तो अनंत काल से जिसमें मन लगाते आए हैं आप, वहीं पर मन लगेगा। कहाँ पर मन लगेगा बोलो? किसी को कविता में मन लग सकता है, ठीक है, वो भी आवश्यक है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जिसके पास जो है वह दें और उसके माध्यम से सबका मन लगना चाहिए। धर्म ध्यान करने के लिए ज्ञान बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, किंतु ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो वह उपयोगी सिद्ध होगा, नहीं है तो नहीं हो सकता। ये क्लियर बात है। इसलिए उन्होंने दोहा आदि भी लिखा है, एक आपके सामने रख रहा हूँ कि ज्ञान के द्वारा दोनों प्रकार के कार्य हो रहे हैं। क्या हो रहा है महाराज? ज्ञान दुख का मूल है, ऐसा कहा। पर महाराज दोनों बातें कहने लगे। अभी तो अध्ययन करने की बात कर रहे थे, अभी तो विद्या कालेन पच्यते, ये भी आपने सूत्र दे दिया, और ये दोहा में आप लिख रहे ज्ञान दुख का मूल है। बिल्कुल ठीक है, पूर्ण दोहा तो पढ़ो। ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कुल, राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल है। जो रागान्वित ज्ञान है, लौकिक क्षेत्र में ज्ञान का विकास तो हो रहा है। दुनिया में यत्र तत्र यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सभी खुले हुए हैं। वहाँ पर जा कर के अध्ययन करते हैं बच्चे और ज्ञान का विकास तो होता है, किंतु उसके माध्यम से परमार्थ का ज्ञान नहीं होता, किंतु लौकिक क्षेत्र संबंधी पर्याप्त ज्ञान कर लेता है। किंतु रागान्वित ज्ञान कभी भी आत्म कल्याण करने में सक्षम सिद्ध नहीं होता। इसलिए परमार्थ की बात करना चाहो तो प्रतिभा स्थली चले जाओ तो परमार्थ मिलेगा। इसलिए उनको अर्थ की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखो। परमार्थ के लिए सबके लिए योगदान उनके द्वारा मिल रहा है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत दूर दृष्टि रख कर के विश्व कल्याण की भावना को लेकर के सारे सारे प्रकल्प सामने रखे, जिसमें शिक्षा विभाग में प्रतिभा स्थली है और चिकित्सा क्षेत्र में भाग्योदय, पूर्णोदय, ये दो खड़े हैं। हाँ, पूर्णायु, उदय शब्द उसके साथ भी जोड़ दिया हमने। तो फ्लो में ऐसे ही होता है, भाव तो रहता है लेकिन शब्द समय पर नहीं निकल पाते। चिकित्सा के अपेक्षा से भाग्योदय और पूर्णायु, इसके अलावा हथकरघा,
और इसके साथ साथ दयोदय, जगह जगह गौशालाएं खुलवा करके पशुओं का संरक्षण उनके द्वारा हुआ है। ये सारे सारे प्रकल्प और जगह जगह पाषाण निर्मित जनालय के लिए उनका मंगल आशीष रहा और आप लोगों ने पुरुषार्थ करके अमरकंटक हो गया, कुंडलपुर हो गया, रामटेक है, नेमावर है, और विद्योदय है, विदिशा है, सागर है, जबलपुर अभी तो स्टार्ट हुआ है, रेहली है, हाँ नागपुर है, बीना बना है, बहुत सारी जगह ये सारे सारे भव्य जनालय, विशाल जनालयों का निर्माण आप लोगों के श्रम के माध्यम से ये कार्य हुआ है और उनका मंगल आशीष और उनकी प्रेरणा रही है। उसी का परिणाम मैं समझता हूँ कि हज़ारों हजार साल के लिए ये सब कुछ कार्य हो रहा है, होता चला जाएगा। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में आप लोग अपने वित्त का सदुपयोग करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो कुछ भी विषयों के माध्यम से पाप कर्म का अर्जन होता है वह सारा सारा पाप एक क्षण भर में धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से धुल सकता है। इस पवित्र भावना के साथ आपके सामने वर्षा योग की स्थापना हुई है। एक और विषय है, सुनो, वर्षा योग की स्थापना तो हुई है किंतु इमरजेंसी है, ऐसा कोई भी प्रसंग आ जाए तो स्थानांतरित होने के लिए भी आगम की आज्ञा है। और वैसे भोपाल बहुत विशाल शहर, ये बड़ा शहर है, यहाँ से 8-8 किलोमीटर दूरी पर भी कॉलोनी, अशोका गार्डन अलग है, चौक अलग, हाँ सोनागिरी भी है, वो सोनागिरी नहीं जो झांसी के पास है, बैरागढ़ भी है, लाल घाटी भी है, हाँ भोजपुर भी है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। समसगढ़ भी है, दूर ज़्यादा है, वो है 20-25 किलोमीटर है बताते हैं। हाँ बहुत सारे नगर हैं, इसलिए शहर में हैं अभी, नगर की अभी बात मत करो, अभी स्थापना हुई है। बाई चांस इमरजेंसी की बात आती है, कोई भी प्राकृतिक कोई भी आपदा समझ लो और भी कोई भी प्रसंग आ जाते हैं जिस निमित्त को लेकर के अन्यत्र जाने के लिए भी आगम की आज्ञा है। इस प्रकार यह वर्षा की स्थापना आपके सामने हुई है। निरंतर जो है स्वाध्याय आदि के माध्यम से धर्म लेंगे। इसी प्रकार आप लोग जो एक विशाल जनालय बनाने जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करने का भाव आपके अंदर आना चाहिए। अब आप लोग सोना नहीं, सोने से काम नहीं चलेगा, जागते रहो, संसार में रहो, जगत में रहो, लेकिन जगत रहो तो ये जनालय बहुत जल्दी बन सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। हेलो, हाँ बोल सकती हैं। बोधि समाधि परिणाम उपलब्धि सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय।